ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव चैनपुरा की है। यह गांव एक रहस्यमय कुत्ते की आत्मा की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। लोग इसे हवसी कुत्ते की आत्मा कहते थे। हर अमावस की रात वो कुत्ता काले साए के रूप में गांव में भटकता, जिसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को और भी भयानक बना देती थीं। सालों बाद पढ़ाई पूरी कर राहुल और सिया गांव लौटते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और अब उन दोनों ने शादी कर ली थी। गांव की मिट्टी की महक, घर की दीवारों की गर्माहट और अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी देखकर उन दोनों का दिल भर आता है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, पर सिया को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो खिड़की के पास जाकर चांदनी में नहाते गांव को निहार रही होती है। तभी उसे कुत्ते के भयानक भौंकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पलटकर खिड़की से बाहर झांका, उसकी रूह कांप उठी। एक काला साया, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, उसे घूर रहा था। सिया की डर की वजह से चीख निकल गई। राहुल की नींद खुल गई। वो सिया के पास दौड़ा चला आया और जब उसने भी उस साये को देखा तो वह भी सहम गया। वो दोनों अपने परिवार वालों के पास गए। फिर उसकी माँ उन्हें उस आत्मा के बारे में बताती है। उसके पापा बोलते हैं, ये तो बस अमावस की रात को ही गांव में भटकती थी, लेकिन आज तो अमावस भी नहीं है। अगले दिन गांव में सनसनी फैल गई। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। डर और बेचैनी का माहौल था। अगली रात फिर वही काला साया राहुल सिया की खिड़की पे आकर डरावने तरीके से भौंकने लगता है। इस बार सिया और राहुल दोनों की चीखें सुनकर माता पिता दौड़कर उनके कमरे में आ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें न कोई आवाज सुनाई देती है और न कोई साया दिखाई देता है, पर राहुल सिया को वो दिखता रहता है। राहुल और सिया का डर अब हद से पार हो गया था। थक हार कर अगले दिन वे गांव वालों के साथ एक साधु बाबा के पास गए। साधु ने ध्यान लगाया और जब आंखें खोली तो ऐसा सच सामने रखा कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। साधु बोले, ये आत्मा एक लड़की और उसके वफादार कुत्ते की है। ये लड़की कोई और नहीं, प्रिया है, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम्हारा सिया और प्रिया का जन्म एक ही अमावस की रात एक ही नक्षत्र में हुआ था, इसलिए तुम्हें ये दिखाई देते हैं। राहुल और सिया सन्न रह गए। उनके दिल और दिमाग में प्रिया की मासूम हंसी गूंजने लगी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन प्रिया की मौत कैसे हुई बाबा? साधु गहरी सांस लेकर बोले, इस सवाल का जवाब सिर्फ प्रिया ही दे सकती है। मैं मेरी विद्या के नियमों को नहीं तोड़ा सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और प्रिया के बारे में सोचने लगते हैं। सिया राहुल से कहती है, हमें प्रिया की मदद करनी चाहिए, पर राहुल डर की वजह से मना कर देता है। उस रात जब सभी सोए होते हैं, तब कुत्ते के साए में प्रिया वहां आ जाती है और भौंकने लगती है। तभी सिया जग जाती है। ओ प्रिया के उस काले साए को देखने लगती है। फिर वो कुत्ते का साया पास के जंगल की तरफ जाने लगता है। सिया भी उसके पीछे जाने लगती है। सिया साए का पीछा करते करते जंगल के बीच एक जगह पहुंच जाती है। अचानक से सिया जोर से चिल्लाती है। आखिर सिया के साथ क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वो कुत्ता राहुल के पास आता है और भौंकने लगता है, जिसकी वजह से राहुल जग जाता है। वो उसे देख डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो साया वहां से चला जाता है। राहुल देखता सिया वहां नहीं है। वो बेचैनी से सिया को ढूंढने लगता है। राहुल गांव वालों के साथ सभी जगह सिया को देखता है, पर उसे वो नहीं मिलती। अगली सुबह भी सिया का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल फिर साधु के पास गया और कहा, बाबा सिया का कल रात से कुछ पता नहीं, आप ही कोई रास्ता दिखाए। साधु ने उसे एक तावीज दिया और कहा, आज रात वो फिर आएगी, वो तुम्हें सिया के बारे में बताएगी। इस तावीज से तुम उससे बात कर पाओगे। राहुल तावीज पहन लेता और घर आ जाता है। रात हो जाती है। राहुल प्रिया का इंतजार कर रहा होता है और रात 12 बजे राहुल की बालकनी के बाहर आवाज आती है, राहुल। वह दौड़ा बालकनी की तरफ और देखता है। वहां प्रिया खड़ी थी, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था। प्रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। राहुल फटी आंखों से पूछ बैठा, प्रिया ये सब क्या है और सिया कहाँ है? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। प्रिया ने बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप चल बसे। उनके जाने के बाद उसके पापा का काम वो देखने लगी। एक दिन एक प्रॉपर्टी के काम से वो गांव आई थी। उसके साथ उसका डॉग जोनी भी था। शाम को वापस जाते समय अचानक जोनी जंगल की तरफ जाने लगता है। उसका पीछा करते करते प्रिया जंगल में खो जाती है। प्रिया जोनी को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर बाद एक पेडियच के पास जोनी खून में सना हुआ मिलता है। वो उसे देख के डर जाती है। तभी वहां कुछ लोगों का ग्रुप आता है और वो प्रिया को पकड़ लेते हैं। वो लोग मानव तस्करी करते थे और प्रिया की तरह उन्होंने और लोगों को भी पकड़ के रखा हुआ होता है। प्रिया किसी तरह से वहां से भाग जाती है, लेकिन वो तस्कर हथियारों के साथ उसके पीछे आ रहे होते हैं। अचानक प्रिया का पैर फिसल जाता है। वो एक बड्डे से पत्थर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो लोग प्रिया के पीठ पे एक गोली मार के वहां से चले जाते हैं। राहुल ये सब सुनकर सहम जाता है और उसकी आंखें भर जाती है। प्रिया कहती कि कल रात सिया मेरा पीछा करते करते जंगल चल जाती है और उसे भी उन तस्करों ने पकड़ दियच लिया है। मैं तुम्हें बताने आई भी थी इस बारे में, पर बता नहीं सकी। इस गांव का मुखिया भी उनके साथ मिला हुआ है। प्रिया कहती है, सिया खतरे में है, उसे बचाना होगा। राहुल ने तुरंत पुलिस और गांव वालों को इकट्ठा किया।
गुस्से से भरे लोगों ने मुखिया को पकड़ लिया और मुखिया ने भी गांव वालों और प्रिया के डर से अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जंगल में धावा बोला, तस्करी के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, 2 लोगों जिंदा पकड़ डांट लिया गया और सिया वह भी सुरक्षित मिल गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन राहुल के गले लगते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। गांव की कई लड़कियों को बचा लिया गया। राहुल ने साधु बाबा से मिलकर प्रिया और जोनी की आत्मा की शांति के लिए एक विशाल पूजा करवाई। पूरे गांव ने मिलकर उस मासूम आत्मा को विदाई दी। आखिरी बार जब प्रिया और जोनी की रूह ने आसमान में उड़ते हुए मुस्कुराया तो सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में सुकून भी। समय बीता। राहुल और सिया के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने प्रिया रखा। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, लेकिन प्रिया की याद हमेशा उनके दिलों में बसी रही।